हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। पिछले पार्ट में जो हमने देखा था कि रियल एनालिसिस क्या होता है, आज ये रियल एनालिसिस का सेकंड पार्ट है। हमने पिछले पार्ट में ये बोला था कि रियल एनालिसिस में कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जिन्हें हमें कवर करना जरूरी है, तभी हम रीमान इंटीग्रल को कर पाएंगे। तो आप देख सकते होंगे टॉपिक भी मैंने क्या डाला है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिनेशन या सम बेसिक डेफिनेशन। ठीक है ना। तो आइए बेसिक डेफिनेशन देखें क्या है। सबसे पहली हमारी जो डेफिनेशन आ रही है वो क्या है, इंटरवल। ठीक है ना। पहली डेफिनेशन क्या आ रही है, इंटरवल। इंटरवल को दोस्तों सबसेट ऑफ आर भी कहा जाता है, सबसेट ऑफ आर। ठीक है ना। जहां पे आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब दोस्तों होता है रियल लाइन। रियल लाइन, रियल लाइन आप सभी ने देखी हो, ऐसी होती है वो रियल लाइन, है ना, जिनमें नंबर्स रहते हैं। ऐसे हम बनाते आ रहे हैं बचपन से। स्केल तो देखी होगी दोस्तों, स्केल ऐसी ही रहती है, सेंटीमीटर मीटर लिखा रहता है, नंबर लिखे रहते हैं 1 2 3 4, है ना। इसी चीज को क्या कहते हैं, रियल लाइन। तो रियल लाइन का सबसेट कहलाता है कौन, इंटरवल। इंटरवल को हिंदी में क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतराल। इसे हिंदी में कहा जाता है अंतराल। मेन बात यह है कि हम इंटरवल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रीमान साहब का जो हमें इंटीग्रल सीखना है, जिसे हम रीमान इंटीग्रेशन या रीमान इंटीग्रल बुलाते हैं, उसमें जो सबसे मेन डेफिनेशन है वो है इंटरवल। क्यों, क्योंकि उनके जितने भी इंटीग्रेशन है वो या तो क्लोज्ड इंटरवल के बीच में होंगे, या तो ओपन के बीच में होंगे, या तो क्लोज्ड ओपन, या फिर ओपन क्लोज्ड, और ये सारे के सारे इंटरवल के पार्ट्स कहलाते हैं, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना। अब देखिए, इंटरवल का जो मैथ्स में मेन काम होता है वो ये है कि किसी भी सेट को लिखने का निश्चित तरीका ही क्या कहलाता है, इंटरवल। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सेट को लिखने का एक निश्चित तरीका ही क्या कहलाता है, इंटरवल। अब इंटरवल के 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम देखें यदि, तो पहला पार्ट लेते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है ना दोस्तों, ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं ना, बुक लैंग्वेज वाली जो डेफिनेशन होती है वो देख लेते हैं क्या होता है। तो आइए देखें, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर, if a and b are two real number such that a is less than b, a हमेशा b से छोटा होगा, then the set of all real number, मान लिया x, सेटिस्फाइंग, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, सारे के सारे रियल नंबर, ये वाली कंडीशन। इसको अलग पेन से लिख देता हूं मैं, इस तरीके की, जहां पे ये जो बीच वाले रियल नंबर है ये कोई भी हो सकते हैं, ये पहले वाले नंबर से बड़े हों और दूसरे वाले नंबर से छोटे हों। यदि ऐसी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। उसी सेट को मैं क्या कह दूंगा, ओपन इंटरवल कह दूंगा। ठीक है ना। इंटरवल को दिखाने का एक तरीका होता है, पॉइंट बना के लिख रहा हूं, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, ओपन इंटरवल इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से इसे डिनोट किया जाता है। या तो ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको, सिलेंड्रिकल ब्रैकेट जहां पे a कॉमा बी लिखा होगा, या फिर ऐसा लिखा मिल जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट लेकिन दूसरे तरफ मुंह किए हुए और a कॉमा बी। इस तरीके से ओपन इंटरवल को लिखा जाता है। अब ओपन इंटरवल आप देख रहे हैं ना, कितना सारा हमें लिखना पड़ रहा है ओपन इंटरवल की डेफिनेशन को। तो अब मैं इससे यदि शॉर्ट में लिखना चाहूं तो शॉर्ट में लिखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप सभी को पहले मैं ये याद दिलाना चाहूंगा, आप सभी ने सेट थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी, सेट थ्योरी में हम किसके बारे में पढ़ते थे, सेट्स के बारे में पढ़ते थे, है ना। अभी भी हम सेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रियल नंबर का सेट, है ना, नेचुरल नंबर का सेट, जितने भी सेट होते थे वो सभी हम किसके अंदर पढ़ते थे, सेट थ्योरी में पढ़ते थे। और सेट की डेफिनेशन उस समय क्या होती थी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। वेल डिफाइंड होना चाहिए, याद रखना दोस्तों, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेट लूं, उसमें मैं बोलूं पंजाब, हरियाणा, एप्पल, क्या आप इसे सेट बोल सकते हैं,
बिल्कुल सही बात, आप इसे सेट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि पंजाब और हरियाणा ये तो स्टेट के नाम हो गए ना, राज्यों के नाम हो गए, या फिर उनकी मतलब डिस्ट्रिक्ट के नाम हो गए। लेकिन जो एप्पल है, एप्पल क्या एक फल है, वो अलग चीज हो गई। तो याद रखिएगा, मैं इसे वेल डिफाइंड नहीं बोल सकता। अब मैं यहाँ पे बोल दूं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली, क्या ये सेट है? हाँ बिल्कुल ये सेट है। तो ठीक है ना, वेल डिफाइंड का मतलब यही होता है कि वेल डिफाइंड यानी कि बिल्कुल अच्छे से डिफाइंड होना चाहिए। नहीं कि आपने एक सेट में एक को फल डाल दिया और बाकी जानवरों के नाम डाल दिए, फिर से एक फल डाल दिया, बाकी कंट्रीज के नाम डाल दिए। तो ऐसा नहीं करना है। उस सेट में यदि 2 कंट्री के नाम है तो तीसरा भी किसका नाम होना चाहिए? कंट्री का ही नाम होना चाहिए। इसी शब्द का मतलब होता है वेल डिफाइंड। अच्छा, तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइंड क्या होता है। अब सेट को लिखने के 2 तरीके हमने सीखे थे। पहला तरीका कहलाता था रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका कहलाता था सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना, ये 2 तरीके हमने सीखे हैं। अच्छा, रोस्टर फॉर्म को कभी कभी टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता था, है ना, टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। स्लैश मार के लिख देता हूं, रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नोन एज टेबुलर फॉर्म। क्या करते थे हम? मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेट दे दूं, सेट दे रहा हूं आपको, सेट ए मैं आपको दे रहा हूं, मान लीजिए, हाँ, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो रोस्टर फॉर्म में उसे किस तरह लिखा जाता था? देखिए, रोस्टर फॉर्म में इसे इस तरह लिखा जाता था। मैं ब्रैकेट बनाऊंगा और ब्रैकेट में सारे के सारे इवन नंबर्स को लिखूंगा और बीच बीच में क्या लगाता जाऊंगा? कॉमा लगाता जाऊंगा, एंड सो ऑन। ये रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा? यहां पे प्रॉपर्टी के हिसाब से चर्चा की जाती है। सेट बिल्डर फॉर्म में किसकी की जाती है? प्रॉपर्टी की चर्चा की जाती है। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया x बराबर क्या लिख दिया? 2n सच दैट x क्या हो? अपने आप में एक रियल नंबर हो। देखिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूं कि x किसके बराबर है? 2n के बराबर है, जहां पे x क्या है? एक रियल नंबर है। और यहाँ नीचे लिख दे रहा हूं n बराबर क्या लिख रहे हैं? 1 से लेके अप टू जितना आप लिख पाए। क्या ये आपको लगता है ये इवन नंबर का सेट है? हाँ, ये बिल्कुल इवन नंबर का सेट है। देखिए x बराबर क्या दिया हुआ है हमें? 2n। आप अच्छे जानते हैं, जैसे ही मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। जैसे ही मैं n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो मुझे इवन नंबर का सेट मिल जाएगा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम सेट थ्योरी में किसका इस्तेमाल करते हैं? किस रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने एग्जांपल देखा। अब इसी तरह मैं यदि ओपन इंटरवल को लिखना चाहूं तो मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे, है ना, रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम इसको टेबुलर फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि टेबल के रूप में लिखा जाता है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आप दिख रहे हैं टेबल दिख रहा है, इसलिए टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन हमें मेन क्या चाहिए? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में पहले उस नंबर को लिखा जाता है और नंबर को लिखने के बाद ये देख रहे हैं जो 2 बिंदी लगी से सच दैट कहते हैं। सच दैट के बाद उस नंबर की प्रॉपर्टी लिखी जाती है। जैसे कि ये जो x था ये क्या था? अपने आप में एक रियल नंबर था। तो आइए ओपन इंटरवल को इसी तरह लिखें, है ना। ये सेट थ्योरी, अब ये वाला कॉलम मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो यदि अब हमें उस तरीके से लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? a, b यानी कि ओपन इंटरवल ए बी बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पे x जो कि क्या हो? एक रियल नंबर हो, सच दैट x किनके बीच में होना चाहिए? a और b के बीच में होना चाहिए, जहां पे a हमेशा b से छोटा हो। ठीक है ना। ये इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने ओपन इंटरवल को डिफाइन कर दिया। आमतौर पे आप जिसको भी देखते होंगे मेन आजकल इस तरीके का ही इस्तेमाल किया जाता है। कोई इतनी लंबी डेफिनेशन नहीं लिखता, इसी को लिखा जाता है ना, a कॉमा b, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, a इज मतलब x इज ग्रेटर देन a एंड लेस देन b, जहां पे a हमेशा b से छोटा रहेगा। अच्छा, रियल लाइन में इसको कैसे? यहाँ पे जैसे कि एक पॉइंट बना के लिख देते हैं हम, ऑन दी रियल लाइन ओपन इंटरवल a कॉमा b इज ग्राफ्ड एज, है ना। रियल लाइन में ओपन इंटरवल ए बी को किस तरह ग्राफ किया जाता है? जैसे ये मैं बना दूं रियल लाइन, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे बी होगा। ए का कॉलम यहाँ पे मैं ब्लैंक बना रहा हूँ और बी का भी ब्लैंक बना रहा हूँ। क्यों ब्लैंक बना रहा हूँ? क्योंकि अब ए और बी यहाँ पे जो ब्लैंक स्पॉट है ना, ये क्या बता रहा है कि ए इंक्लूडेड नहीं है, नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड। और बी का जो ब्लैंक कॉलम है वो भी क्या बता रहा है कि बी इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है ना, यानी कि बी नहीं है।
लेकिन ए और बी की जितनी भी बीच में वैल्यू हैं वो सारी की सारी उस सेट में मौजूद हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये रियल लाइन में हमने ओपन इंटरवल ए बी का ग्राफ बना दिया। अब मेन बात आती है एग्जाम्पल की, तो आइए देख लें एग्जाम्पल क्या है। तो यहां से मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना, यहां से रब कर दे रहे हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए मुझे एक इंटरवल दिया है 1,2। 1,2 का मतलब क्या है, रियल लाइन में देखिए, रियल लाइन में मान लीजिए यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो 1,2 किस में है, ओपन इंटरवल में है, यानी कि मुझे यहाँ पे ब्लैंक स्पॉट बनाना है। क्यों, क्योंकि 1 और 2 तो इंक्लूड नहीं होंगे, ना 1 इंक्लूड होगा ना तो 2, लेकिन इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एक सेट के अंदर होंगे ही होंगे। अच्छा, बीच के नंबर आपको निकालना तो आता होगा मेरे ख्याल से, नहीं आता तो देखिए, जब भी किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हो, है ना, जैसे 1 और 2 के बीच में मुझे नंबर फाइंड आउट करने, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका है बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है a प्लस बी अपॉन 2। फर्स्ट नंबर a हो जाएगा, सेकंड नंबर b हो जाएगा, उन दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको बीच के नंबर मिलते चले जाएंगे। और दूसरी मेथड होती है शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना, दूसरी मेथड है शॉर्टकट मेथड। यदि पहली वाली मेथड को अप्लाई करके देखें तो आप गौर से देखिए, यदि यहाँ पे a हमारा 1 है ना, यहाँ पे मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ, 1 + 2/2। a हमारा क्या है 1 और b हमारा क्या है 2, तो 1 + 2 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, आप अच्छे जानते हैं 3/2। यानी कि आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, a और b के बीच में एक नंबर फाइंड आउट कर लिया, कौन सा, 3/2। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में एक नया नंबर मुझे मिल गया 3/2। तो ये तो अभी आपको एक ही मिला है, और हमें कितने निकालने हैं, कम से कम मान लीजिए कितने निकालने हैं, 5 नंबर निकालने हैं। तो अभी एक निकाला, आप दूसरा निकालने के लिए क्या करोगे, आप इसको a मानोगे और इस नंबर को b मानोगे, या फिर इसको a मान सकते हैं, इसको b, जिसको चाहे मान लो, लेकिन माननी पड़ेंगे। फिर इस फॉर्मूले में रखो, a की जगह क्या रखोगे 1 प्लस b की जगह ये पूरा का पूरा 3/2, ये रखा 3/2, और फिर पूरे को किससे डिवाइड किया, 2 से। ये बताओ क्या आंसर आएगा, आप अच्छे जानते हो, ये पहले एलसीएम होगा, तो 2 1 जा 2, 2 + 3 5/2, और ये वाला जो नीचे वाला 2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है इसके डिनोमिनेटर में, तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। अब अगला रियल नंबर हमारे पास आ गया है क्या, 5/4। तो अब इनको जब जमा के लिखूंगा तो सबसे कोने में तो 1 और 2 पड़े ही रहेंगे। 1 और 2 के बीच में हमने क्या ढूंढना था, एक 3/2, और 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में एक और नया नंबर हमें मिल गया है, वो नंबर क्या है, मिला हमें 5/4। पर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि इस फॉर्मूले को जैसे जैसे अप्लाई कर रहे हैं वैसे वैसे टाइम बीतता जा रहा है। तो अब हम दूसरी मेथड को अप्लाई करके देखेंगे जिसका नाम क्या है, शॉर्टकट मेथड। तो आइए देखिए शॉर्टकट मेथड क्या होती है ना, इसमें भी देख चुके होंगे आप, 5/4 आया और 3/2 आया। तो अब देखिए शॉर्टकट मेथड क्या होती है। शॉर्टकट मेथड किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में निकालने का तरीका, मान लीजिए हम वही बात करेंगे, हमें कितने नंबर निकालने हैं, 1 और 2 के बीच में 5 नंबर निकालने हैं। तो शॉर्टकट मेथड क्या कहती है, इस 5 में क्या कर दो, +1 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 6। अब इस 6 का इस 1 में ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, इधर पे 2 में ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड, इन दोनों को सॉल्व करो तो 1 × 6 6 और नीचे क्या है 6, 2 × 6 कितना हो जाएगा 12 और नीचे क्या है 6। अब 6 के बाद आप आगे इंक्रीज कर दो नंबर, 6 के बाद क्या आता है 7/6, नीचे वाले 6 ही रहेंगे। 7 के बाद क्या आता है 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देख रहे हैं, तो आप देख सकते होंगे मैंने 5 नंबर निकाल लिए हैं। अब आप बोलेंगे क्या ये बिल्कुल सही है, हाँ बिल्कुल सही है, इनको और सॉल्व करके भी लिखा जा सकता है दोस्तों, है ना। 6 से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, ये क्या रह जाएगा 7/6 रह जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी कि कितना हो जाएगा 4/3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 3/2। इसको करेंगे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी कि 5/3, और ये तो 11/6 ही रहेगा, और 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। देखिए 1 और 2 के बीच में हमने 5 नंबर निकाल दिए। और ओपन इंटरवल के हिसाब से यदि मैं डिफाइन करूं तो ये ओपन इंटरवल का सेट बन गया जहां पे 2 इंक्लूड नहीं है, 1 इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड है। तो मेरे ख्याल से आपको ओपन इंटरवल समझ में आया होगा। चलिए अगला इंटरवल देखें जो कि है क्लोज्ड इंटरवल, है ना। अब सारे के सारे इंटरवल, यदि आपने ओपन इंटरवल समझ लिया है तो अब आपको बाकी के बहुत जल्दी समझ में आएंगे।
दूसरा इंटरवल ले लेते हैं हम क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल की डेफिनेशन, अच्छा एक बात मैं और कर रहा हूं, कुछ बच्चों को क्या है ना, स्कूली बच्चों में जो स्कूल के बच्चे रहते हैं 10वीं 12वीं में, उन्हें डेफिनेशन भी लिख के दिखानी होती है। तो अभी जैसे मैंने पहली डेफिनेशन लिखी थी, सेम टू सेम मैं ये वाली डेफिनेशन लिखने वाला हूं। चाहे तो आप है ना वीडियो को रिवर्स करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम है कि नहीं है। चलिए देखें तो क्या होगी, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, if a and b are two real numbers such that a is less than b, then है ना, यहाँ वहां पे भी लिखा था is less than b, then the set of all real numbers, रियल नंबर को हमने क्या माना था x, सेटिस्फाइंग, जो कि क्या करते हो, सेटिस्फाइंग करते हो कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन है ना, ये बी है दोस्तों, ये बी है, ये वाली कंडीशन जहां पे x इस वाले एलिमेंट के बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो, इस वाले एलिमेंट के बराबर हो या फिर इससे बड़ा हो, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल, इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल में भी हमने बिल्कुल सेम टू सेम डेफिनेशन लिखी थी, बस थोड़ा सा चेंज आया है, ये वाली कंडीशन में चेंज आया है, ठीक है ना। और वहां पे भी पॉइंट बना के लिखा था, इट इज डिनोटेड बाय, तो यहां पे भी लिख देते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस, है ना। इसको लिखने का केवल एक ही तरीका है, ये क्लोज्ड ब्रैकेट जो कि स्क्वायर जैसे दिखे, a कॉमा b ऑन दी नंबर लाइन। यदि इसे लिखना हो पहले तो वो देख लें, सेट बिल्डर फॉर्म में है ना, सेट बिल्डर फॉर्म का तरीका, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते थे याद होगा, ये मैंने लिखा a कॉमा b बराबर, सेट के लिए पहले ये ब्रैकेट बनाया, x अपने आप में क्या होना चाहिए, एक रियल नंबर होना चाहिए, फिर लगाया सच दैट का प्रॉपर्टी लिखते हैं। प्रॉपर्टी क्या है कि x एक ऐसा नंबर है जो कि a और b के बीच में पड़ता है, और a के भी बराबर है और b के भी बराबर है, यहाँ पे a हमेशा b से छोटा रहेगा, ठीक है ना, और सेट को क्लोज। अच्छा मैं पीछे बताना भूल गया था, जो हम लिख रहे हैं ना बार बार a इज लेस देन b, आपने देखा होगा उस समय हमने एक इंटरवल चुना था 1,2, तो पहले वाले एलिमेंट को क्या कहते हैं a, दूसरे वाले को क्या कहते हैं b, तो a इज लेस देन b, 1 इज लेस देन 2, क्या सही लिखा है, हाँ बिल्कुल सही लिखा है। ऐसा कभी यदि आपको लिख जाए दिखा 2,1, पहले ही गलत है, याद रखिएगा, आगे वाला नंबर छोटा होना चाहिए, पीछे वाला नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब इसको ऑन दी नंबर लाइन वहां भी बताया था, तो यहां भी बताएंगे, ऑन दी नंबर लाइन क्लोज्ड इंटरवल ए बी मे बी ग्राफ्ड एज, है ना, ग्राफ कैसे बनाया जा सकता है नंबर लाइन में, ग्राफ्ड एज, देखिए ये इस तरीके से मैंने नंबर लाइन बना दिया। अब यहां पे डार्क सर्कल करूंगा और यहां पे भी डार्क सर्कल करूंगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे a भी इंक्लूडेड है सेट में, b भी इंक्लूडेड है, और a और b के बीच की सारी वैल्यू भी इंक्लूडेड है ना। मान लीजिए वही जो मैंने लिखा था, सेट 1 और 2 यदि क्लोज इंटरवल में है तो 1 और 3/2 और 2, है ना, एक नंबर अभी चुन लिया है, तो ये पूरा का पूरा एक सेट बना रहे हैं जिसमें 1 भी इंक्लूड है, 3/2 भी इंक्लूड है और 2 भी इंक्लूड है। वहीं पे यदि मैं ऐसा लिख दूं 1,2, तो आप जानते हैं 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है, लेकिन बीच के सारे नंबर इंक्लूडेड हैं। लेकिन क्लोज इंटरवल में इधर भी इंक्लूड है, इधर भी इंक्लूड है, यानी कि बाउंड्री के एलिमेंट्स को भी हमें साथ में लेना है। आइए देखें अगला, ये दो तरह के हो गए हैं ना, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। अब इसी में क्लोज्ड को रहने देते हैं, क्लोज्ड के आगे एक शब्द लगा दीजिए जल्दी से, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल आप फिर से वही डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं सीधे यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म के तरीके से लिख देता हूं कि क्लोज्ड ओपन इंटरवल में कैसा होता है। देखिए पहले क्लोज्ड, फिर लगा a, b, और इस तरफ से क्या रहेगा, ओपन रहेगा, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप अच्छे जानते हैं x एक रियल नंबर होना चाहिए, सच दैट कि जो x है वो a के तो बराबर हो लेकिन b से छोटा हो, जहां पे a हमेशा b से छोटा हो। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। और डेफिनेशन के रूप में हम क्या लिखते हैं, आप अच्छे से पीछे वाली को कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल वही सब लिखना है ना, कि इफ a एंड b आर
two real numbers such that A is less than B, then the set of all real numbers को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, satisfying, क्या satisfying करते हो ये लोग, ये वाली कंडीशन x है ना। देखिए बार बार यही कंडीशन वहां पे भी लिखते हैं, यहाँ पे भी लिखते हैं, बस ये कि ये थ्योरी वाली डेफिनेशन है, ये नॉन थ्योरी वाली डेफिनेशन है, इज कॉल्ड क्लोज्ड ओपन इंटरवल। पहले क्लोज्ड रहेगा फिर ओपन रहेगा, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है ना। अच्छा यहां पे भी वो पॉइंट बना के लिखूंगा, इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का तरीका जरूर ध्यान से देखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय कैसे, एक तो ये तरीका हो गया है ना, A कॉमा B इधर सिलेंड्रिकल। एक और तरीका होता है ऐसा बनाया, A कॉमा B लिखा और फिर ऐसा बनाया, ये एक और तरीका होता है। नंबर लाइन में कैसे करेंगे, नंबर लाइन में A को यहाँ पे पूरा का पूरा डार्क कर देंगे और B को ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि A इंक्लूड है लेकिन B इंक्लूड नहीं है, बाकी की सारी वैल्यू इंक्लूड है। अब अगली यदि देखें कि ओपन क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। आइए देखें ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इसको भी अब मिटाना ही पड़ेगा हमें। तो हमारा फोर्थ टाइप का आ गया ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। इसमें भी वही बिल्कुल कि इफ A एंड B आर, अब तो याद हो गई होगी आप सभी को, टू रियल नंबर्स such that A is less than B, then the set of all, ठीक है ना, बिल्कुल सेम चल रही है, of all real numbers, रियल नंबर को मान लेते हैं x, satisfying, क्या satisfying करते हो, ये वाली कंडीशन x है, पहले ओपन रहेगा यानी कि A इंक्लूड नहीं है और B इंक्लूड है, इज कॉल्ड क्या, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको भी लिखने का एक अलग ही तरीका होता है, वो भी देख लीजिए दोस्तों कैसा होता है। इट इज डिनोटेड बाय, कैसा होता है लिखने का तरीका देखिए। एक तो आप देख ही सकते होंगे, मैंने बनाया नहीं क्या, यहाँ पे देखिए, एक तो ऐसा लिख सकते हैं A कॉमा B, और एक और तरीका होता है इस तरीके से भी लिख सकते हैं A कॉमा B, ठीक है ना। ये किसको लिखने का, ओपन क्लोज्ड इंटरवल को। सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो कैसा लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, तो देखिए सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखेंगे x कोई एक रियल नंबर है सच दैट कि x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऐसा आएगा और यहाँ पे ऐसा आएगा, ठीक है ना। जहाँ पे कॉमा लगा के क्या लिखते हैं कि जो A है वो ऑलवेज लेस देन B, ये हमने बना दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। रियल लाइन में, ऑन द रियल लाइन कैसा डिनोट करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं, बहुत ही आसान तरीका, ये मैंने बनाया रियल लाइन। रियल लाइन में मैं इस तरफ वाले A को ब्लैंक कर दूंगा, इस तरफ वाले को भर दूंगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे B इंक्लूड है लेकिन A इंक्लूड नहीं है, बीच की सारी वैल्यू इंक्लूड है, ठीक है ना। तो ये था चारों इंटरवल्स को लिखने का तरीका और देखने का तरीका क्या होता है। अब इसमें इसको यदि मैं एक टेबल में बनाना चाहूं, ठीक है ना, यदि आप चाहें कि यार ये तो बहुत सारा है कैसे होगा, तो यदि मैं इसकी एक परफेक्ट टेबल आपको बना के दूं तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंटरवल्स, ठीक है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूं इंटरवल्स और यहाँ पे लिख दे रहा हूं उनके नोटेशंस। देखिए पहला ले लेते हैं, यहाँ पे x जो नंबर है यदि ऐसा लिखा हुआ है तो उसको मैं कैसा लिखता हूं, हमेशा इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है ना, यानी कि x इसमें बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा तरीका, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, अब नीचे वाला साइन हटा दिया है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल AB में। यदि अब ऐसा लिखा हुआ है कि x जो है ना, गौर से देखिएगा, ये मैं बना रहा हूं इस तरफ लेकिन इस तरफ नीचे वाला साइन नहीं बना रहा हूं, तो उसको कैसे लिखेंगे कि x किसके अंदर आ रहा है, x आ रहा है क्लोज्ड
ओपन इंटरवल। और यदि मैं चौथा कंटिन्यू करूं, केवल देखिए मैं साइन को डिफरेंस बना रहा हूं, यहां पे अब ऐसा कर दूंगा, यहां पे ऐसा कर दूंगा, तो अब कैसा आ जाएगा, x किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, इस तरीके से बिलोंग कर रहा है। ये तो थे मेन चार जिनको आप अच्छे जानते हैं। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना, क्लोज्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन आई यानी कि ओपन इंटरवल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, है ना, यानी कि क्लोज्ड ओपन आई। और इसको क्या बोलते हैं, ओपन क्लोज्ड आई, ओपन क्लोज्ड आई, ठीक है ना। अब और चार तरीके से लिखने के तरीके होते हैं, इसको देखिए। पांचवा तरीका, इन चारों को तो आप अलग हटा ही दीजिए। पांचवा तरीका, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a। इसका मतलब क्या है, आप नंबर लाइन जानते हैं ना, यहाँ पे रहता है x किससे बड़ा है, a से बड़ा है। a से बड़ा है यानी कि कहाँ तक जा रहा होगा, इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। तो देखिए, और a के बराबर भी है, यानी कि मैं उसको क्या लिखूंगा कि x किसके अंदर आ रहा है, a के बराबर भी है, और लेकिन इन्फिनिटी तक जा रहा है। इन्फिनिटी में मैंने ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल किया, ये वाला क्योंकि आप अच्छे जानते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी बाउंड्री का एलिमेंट नहीं होता है किसी भी सेट के लिए, क्योंकि इन्फिनिटी को मैं बाउंड्री में नहीं रख सकता। अगला देखिए, फिर ऐसे ही बिल्कुल, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो मतलब कि a है, लेकिन वैल्यू अब किस ओर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रही है, इस ओर जा रही है। तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, x, ठीक है ना, ऐसे माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिख दूंगा a। एक और तरीका, सातवां, मान लीजिए x इज ग्रेटर देन a लिखा है, तो आप अच्छे से जानते हैं इस बार क्या लिखना है, यानी कि a है, फिर से वैल्यू कहाँ तक जा रही है, प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि x किस में बिलोंग कर रहा है, a से इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है। और एक और तरीका देख लीजिए, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो आप फिर से जान सकते हैं a की वैल्यू किस ओर जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, यानी कि x कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, माइनस इन्फिनिटी से a। और ऐसा लिखा है, मान लीजिए नौवां तरीका, x किनके बीच में है, इन्फिनिटी के बीच में है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे होता है प्लस इन्फिनिटी, यानी कि x किस में बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में बिलोंग कर रहा है। तो आज का ये पूरा सेशन था इंटरवल्स के ऊपर। अगले सेशन का बिल्कुल आप ध्यान से बेसब्री से इंतजार करिएगा, क्योंकि उसमें अब हम सीधे टॉपिक पे आने वाले हैं, रीमान, इंटीग्रल, सुप्रीमम क्या होता है, इन्फीमम क्या होता है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, खत्म करते हैं। थैंक यू, ठीक है।